हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस बताई थी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एडोलसेंस के बारे में बताऊंगी। एडोलसेंस मीन्स किशोर अवस्था। ये 13 से 18 ईयर्स के बीच में होती है। एडोलसेंस जो होता है ये एडोल्सियर से लिया गया है। एडोल्सियर एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की ओर जाना, मैच्योरिटी की ओर जाना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखिए, जब बच्चा था चाइल्डहुड में, उसके बाद बच्चा क्या बन गया? एडल्ट हो गया। एडोलसेंस के बाद बच्चा क्या हो जाता है? एडल्ट हो जाता है। मतलब जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, एक तरीके से मैच्योर हो जाता है। किसके बाद हो जाता है? एडोलसेंस के बाद हो जाता है। इसलिए इसको एडोलसेंस कहते हैं, क्योंकि एडोलसेंस की एज के बाद बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। इसको ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहते हैं? देखिए, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन हो जाना। जो एक स्थिति थी, पहले वाली स्थिति, उसमें चेंज हो जाना और किसी दूसरी स्थिति में चले जाना। तो इसीलिए इसको इसलिए कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि जो बच्चा था वो इस पीरियड को पार करके एडल्ट बन जाता है। मतलब चाइल्डहुड से बच्चा क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाएगा। इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। उसके अलावा ये ब्रिज भी है। ये ब्रिज का वर्क कैसे करता है? जैसे देखिए, अगर आपको ये ए है, ये बी है, अगर आपको ए से बी तक जाना है तो आपने एक ब्रिज की आपने एक हेल्प ली। मतलब ब्रिज इज द वे टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने के लिए क्या था? ब्रिज एक वे था, एक रास्ता था। उसी तरह एडोलसेंस भी एक रास्ता है। इट इज द आल्सो वे टू गो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जाने का एक रास्ता है, इसलिए इसको ब्रिज भी कहते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द जर्शील्ड कहते हैं एडोलसेंस इज दैट स्पैन ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली। मतलब जर्शील्ड ये कहते हैं कि एडोलसेंस एक ऐसा लाइफ स्पैन है, एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहां पर बच्चा, चाहे लड़का हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, दोनों किस में चले जाते हैं? चाइल्डहुड से एडल्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। एक तरीके से एडल्ट में शिफ्ट हो जाते हैं या एडल्ट की ओर चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। कैसे? मेंटली, मतलब मेंटली भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनली भी वो डेवलप हो रहे हैं, सोशल भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है और फिजिकली भी वो डेवलप हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट को लेते हुए वो चाइल्डहुड से एडल्ट की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं। इसीलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं या एडोलसेंस को ब्रिज भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। रिकैप्चुलेशन ऑफ इन्फेंसी, मतलब जो एडोलसेंस है उसको रिकैप्चुलेशन ऑफ इन्फेंसी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? रिकैप्चुलेशन मतलब होता है पुनरावृत्ति, मतलब फिर से रिपीट हो जाना। मतलब एडोलसेंस में जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो फिर से रिपीट हो जाता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रॉस, एडोलसेंस इज द रिकैप्चुलेशन ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ। फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ कौन सी है? जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसका फर्स्ट पीरियड कौन सा था? इन्फेंसी था। तो जो इन्फेंसी थी वो फिर से रिपीट हो गई। मतलब कि ये कह रहे हैं कि एडोलसेंस में जो लाइफ का फर्स्ट पीरियड था, इन्फेंसी था, वो फिर से रिपीट हो जाती है। कैसे वो फिर से रिपीट होती है? देखिए, बहुत से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन्फेंसी में वो फिर से एडोलसेंस में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था कि जो इन्फेंसी में बच्चे के अंदर इमोशनल अनस्टेबल था, बच्चा इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके जो इमोशंस थे वो अप एंड डाउन होते थे, वो अनस्टेबल था। उसी तरह से एडोलसेंस में भी बच्चे के जो इमोशंस हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके मूड स्विंग बहुत होंगे, कभी बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा उसको, कभी वो पूरा डल हो जाएगा, कभी वो सैड फील करेगा, कभी वो हैप्पी फील करेगा। इस तरह से उसके मूड स्विंग होते रहते हैं। मतलब उसके इमोशंस में अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग, वो जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने इमोशंस को। इस तरह से जैसे कि इन्फेंसी में वो इमोशनली अनस्टेबल था।
उसी तरह से जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा था, उसी तरह एडोलसेंस में भी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। इस तरह से रॉस कहते हैं कि जो एडोलसेंस है वो रिकैप्चुलेशन है इन्फेंसी का। रिकैप्चुलेशन मीन्स रेपिटिशन ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी का एक तरीके से रेपिटिशन है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ। ये तो अभी जैसे मैंने बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट इस समय बच्चे का बहुत तेजी से हो रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आउटर ऑर्गन्स हैं, वो सभी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इस तरह इसको पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ भी कहा जाता है। अच्छा, एडोलसेंस को टीनेज भी बोला जाता है। अगर कहीं पर भी आ टीनेज कौन है, तो एडोलसेंट और टीनेज दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से टीनेज को पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी स्टैनले हॉल का। देखिए, जी स्टैनले हॉल कहते हैं कि दिस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब जो एडोलसेंट पीरियड है या टीनेज पीरियड है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड है और स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव का पीरियड है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस समय जो बच्चे के अंदर जो थे वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे और उसके बॉडी में भी चेंज हो रहा है, उसके बॉडी के शेप में चेंज हो रहा है, फिजिकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। उसके मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी वो बहुत खुश हो जाता है, कभी वो बहुत दुखी हो जाता है, वो अपने इमोशंस को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। इन सब की वजह से बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, उसकी जो सिचुएशन है बहुत ही स्ट्रेसफुल है और उसके अलावा स्ट्रेन भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। उसका स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव मतलब एक तरीके से बच्चे के अंदर स्ट्रॉम चल रहा है, एक तूफान चलता रहता है और संघर्ष इस तरीके से चल रहा है। स्ट्राइव मतलब कि मतलब बच्चे को अपने करियर को लेके बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि उसको कौन सा करियर ऑप्ट करना है, उसको किस फील्ड में जाना है। इस तरह से जी स्टैनले हॉल कहते हैं कि जो ये पीरियड है ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का पीरियड है। मतलब बच्चे के लिए तनाव व तूफान व संघर्ष की एक अवस्था है। क्यों संघर्ष? केवल इस समय बच्चा खुद ही से लड़ाई कर रहा है, उसकी लड़ाई खुद से ही सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी स्टैनले हॉल कहते हैं दिस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव तूफान व संघर्ष की अवस्था ये है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, पीरियड ऑफ टू मच डिस्टर्बेंस। पीरियड ऑफ टू मच डिस्टर्बेंस का मतलब है कि मतलब इस समय बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे मैंने अभी बताया कि इस समय बच्चे के अंदर इमोशनली भी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसको अपने कैरियर को लेके मतलब वो एवरी एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टू मच डिस्टर्बेंस या पीरियड ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन भी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर, वो क्या है, वो कौन है, उसको क्या करना है, वो क्या करेगा फ्यूचर में, ये सबको लेके उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इस तरह से इसको पीरियड ऑफ कंफ्यूजन भी कहते हैं। एडोलसेंस को प्रॉब्लमैटिक एज या समस्या उम्र भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है प्रॉब्लमैटिक एज? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि इस समय बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी शेप में चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, मेंटल भी उसका डेवलपमेंट हो, तो ये सब चीज़ें मिलकर उसके इमोशंस भी इस समय स्टेबल नहीं है, बच्चे के जीवन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मतलब ये जो लाइफ का ये जो टाइम है ये उसके लिए एक प्रॉब्लमैटिक है। तो इस तरह से जैसे कि किलपैट्रिक भी कहते हैं कि ये जीवन का सबसे कठिन काल है। मतलब जो पूरी लाइफ में जो सबसे कठिन पीरियड, जो सबसे डिफिकल्ट पीरियड कौन सा है? एडोलसेंस है। डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, पूरी होल लाइफ स्पैन में सबसे डिफिकल्ट पीरियड है एडोलसेंस। उसके अलावा एलिजाबेथ हरलॉक कहती हैं कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। मतलब जो एडोलसेंस की जो एज है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलसेंस की एज में। इट इज द पीरियड ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स या किशोर स्वयं के लिए समस्या होता है। एलिजाबेथ कहती हैं कि जो किशोर है या एडोलसेंट है वो खुद के लिए एक प्रॉब्लम है। क्यों? उसके जीवन में कभी खुशी आएगी, कभी हर्ष होगा, कुंठा फ्रस्ट्रेशन, कुंठा मीन्स फ्रस्ट्रेशन, उसको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि या तो वो जैसे फेल हो जाएगा या जो है वो किसी के लिए उसके अंदर इन्फेचुएशन अगर बन गया है और वहां से उसको जो है वो मिल जाता है डिनाई, तो इस तरह भी उसको फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ जाती है।
या निराशा व दिल तोड़ने वाली उसकी स्थिति होती है। इस तरह किशोर जो होता है या एडोलसेंट होता है वो खुद के लिए एक प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से एडोलसेंट को प्रॉब्लमेटिक एज भी कहते हैं। क्रूशियल पीरियड ऑफ वंस लाइफ, मतलब ये हर एक की लाइफ का एक क्रूशियल पीरियड है। क्रूशियल पीरियड मीन्स क्या, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। इंपॉर्टेंट पीरियड क्यों है, क्योंकि यही एक बनने और बिगड़ने वाली एज है। इसी समय अगर बच्चे ने इस समय एडोलसेंट के पीरियड में उसको सही प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग उसकी की जाए तो या तो वो कुछ बन जाएगा, और अगर उसको नहीं प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो बिगड़ भी सकता है। वो क्या घर से बाहर घर भी छोड़ के जा सकता है, या वो ड्रग्स एडिक्ट भी हो सकता है। इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है लाइफ का। तो इस समय पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, जैसे वो मैंने अभी बताया था कि रॉस बोलते हैं कि ये रिकैप्सुलेटरी पीरियड है इन्फेंसी का। तो उसी तरह से जैसे एक इन्फेंट को प्रॉपर केयर की जाती है, जैसे पेरेंट्स केयर करते हैं, उसी तरह से इस पीरियड में भी पेरेंट्स हो या टीचर हो उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और काउंसलिंग देने की ज़रूरत रहती है बच्चों को। तो इस समय उनको बहुत प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए इस तरह से। और आगे है गोल्डन एज भी है, इसको गोल्डन एज भी कही जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है लाइफ की। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि एडोलसेंस एक प्रॉब्लमेटिक एज भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज भी है और गोल्डन एज भी होती है। इरिक इरिक्सन कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति होती है या पहचान संकट होता है। इसका क्या मतलब इस समय इरिक इरिक्सन के अनुसार इस समय बच्चा खुद से क्वेश्चंस करता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा। तो मतलब एक तरीके से उसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन होता है कि वो कौन है, उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है, वो फ्यूचर में क्या करेगा। तो इस तरह से उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन होता है। इसी को कहते हैं इरिक इरिक्सन कि दिस इज द पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अब नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं प्याजे। प्याजे इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक सक्रिय अवस्था। देखिए, जब मैं आपको प्याजे बताऊंगी तो मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगी कि एक एक स्टेज का, लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लेटर चाइल्डहुड था उसको प्याजे ने क्या कहा था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्यों कहा था, मैंने ये भी बताया था कि वहां पे बच्चा सिर्फ अगर उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो कॉन्क्रीट लेवल की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अब डेवलप हो गई है, अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए प्याजे इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हीरो वर्शिप एज या वीर पूजा। इसका क्या मतलब है, इस स्टेज में बच्चा किसी ना किसी को अपना आइडियल बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। जैसे अगर उसकी जैसी हेयर स्टाइल होगी वैसे हेयर स्टाइल कर लेगा, वैसे ही कपड़े पहनेगा, या किसी को भी कर सकता है, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो एक तरीके से जिसको वो आइडियल बनाता है उसकी वो वर्शिप करता है, उसकी पूजा करता है। तो इस तरह इस स्टेज में बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप की भी फीलिंग डेवलप हो जाती है। अब आ जाते हैं बुलिमिया एंड एलेक्सा नर्वोसा। क्या है ये बुलिमिया? बुलिमिया एक तरीके से एडोलसेंट की एज में एक प्रॉब्लम है। बुलिमिया में बच्चा बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, इसी को कहते हैं बुलिमिया। और एलेक्सा नर्वोसा में बच्चा बहुत कम खाना खाएगा, बच्चा खाना ही नहीं खाएगा। तो इस तरह से एडोलसेंस पे दो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं, बुलिमिया या एलेक्सा नर्वोसा। अब अभी मुझे और भी इसके आगे का कंटिन्यू करना है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, एंड ऐसी ही अगर आप वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक, राइज एंड क्रैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।